हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हर्ष जैन और आज हम एक्टिव रिकॉल स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, हम इसी से सीखेंगे और इसके साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फॉर नीट पीजी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद जॉ क्लॉडिकेशन, है ना। तो अपन ऐसा है कि देखते हैं कैसे जाता है। मैं मेरा भी एक्टिव रिकॉल होता रहेगा, आपका भी एक्टिव रिकॉल होता रहेगा। उसके साथ मैंने अपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस किए हैं। आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू एवरीथिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्टिव रिकॉल सेशन। सो जॉ क्लॉडिकेशन अगर अपन को आ रहा है तो जॉ क्लॉडिकेशन अपन को मेनली किस में मिलता है? जॉ क्लॉडिकेशन मेनली अपन को मिलता है, यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। वो जॉ क्लॉडिकेशन मिलता है जाइंट सेल आर्थराइटिस में। ओके, सो द आंसर इज जाइंट सेल आर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट उस पर जाते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रॉबेरी टंग? स्ट्रॉबेरी टंग अपन को कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो बज़वर्ड फॉर मेनी क्वेश्चंस, है ना। तो अपन ऑप्शंस में क्या क्या देखेंगे? अगर स्ट्रॉबेरी टंग है तो अपन को आएगी क्या क्या? कावासाकी डिसीज आ सकती है और स्कारलेट फीवर आ सकता है। ठीक, सो इट इज कावासाकी डिसीज एंड स्कारलेट फीवर। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। तो व्हाट इज पल्सलेस डिसीज? पल्सलेस डिसीज अगर अपनी आती है तो दिस इज मेनली रिलेटेड टू अकायासु आर्थराइटिस। ठीक है, दीज ऑल आर ब्लड वेसल डिसीजेस। तो पल्सलेस डिसीज अगर आती है तो अपन टाकायासु आर्थराइटिस पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट रहेगा अल्कलाइन ल्यूनर स्टोन। ओनली अल्कलाइन ल्यूनर स्टोन, बाकी सारे ल्यूनर स्टोन अपने कौन से होते हैं? अपने होते हैं एसिडिक रिनल स्टोन्स होते हैं, बट ओनली यही जो रिनल स्टोन्स हैं वो होते हैं अपने क्या? अल्कलाइन। तो अल्कलाइन रिनल स्टोन्स में अपने आ जाएंगे स्टैगर्न स्टोन्स, उनको अपन स्टैगर्न स्टोन्स भी बोलते हैं और उनका नाम होता है अपना स्ट्रूवाइट स्टोन्स। दीज आर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स, है ना। तो यू कैन आंसर इन कमेंट सेक्शन के इनका जो क्रिस्टल रहता है वो किस शेप का रहता है ऑन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कास्ट्स। ठीक है, सो व्हाट आर डिफरेंट कास्ट इन एन यूरिन, है ना। तो अपन जाते हैं उनके पास। तो अपना सबसे पहले आ जाएंगे अपने क्या? हाइलैंड कास्ट। हाइलैंड कास्ट किस डिसीज में दिखते हैं? हाइलैंड कास्ट अपने मेनली दिखते हैं अपन को नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली अपन को हाइलैंड कास्ट दिखेंगे। उसके बाद अपन को देखेंगे स्ट्रेस में, उसके बाद देखेंगे अपन को फीवर में, उसके बाद देखेंगे अपन को प्रेगनेंसी में। ठीक है, दिस इज ऑल द वे बेटर, मतलब क्या बोलूँगा। हाइलैंड कास्ट होती है, नॉर्मली दिखते हैं अपन को, स्ट्रेस में दिखेंगे, फीवर में दिखेंगे और प्रेगनेंसी में दिखेंगे। इसके बाद अपना आ जाएगा क्या? आरबीसी कास्ट। आरबीसी कास्ट और डब्ल्यूबीसी कास्ट, ये दो चीजें हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सो अपन को बस ये याद रखना है कि आरबीसी कास्ट अपन को मिलती है मेनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, और जो अपने डब्ल्यूबीसी कास्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी कास्ट अपन को मेनली दिखते हैं पाइलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा अपना मडी ग्रेनुलर कास्ट, मडी ग्रेनुलर कास्ट, मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट। अपन को ये मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट मिलता है अपन को क्रॉनिक रिनल डिसीजेस में। ठीक है, मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट मिलती है अपन को क्रॉनिक रिनल डिसीजेस में। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाएंगे नेक्स्ट लिपिड या फैटी कास्ट में। इसको मैं अपन कोलेस्ट्रॉल कास्ट भी बोल सकता है इसको। ये अपन को मेनली मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे अपन क्या? रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट। रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट वो अपन को मिलेगी मेनली एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन क्या? नेक्स्ट इज ब्लूम शेप क्रिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार ये अपन मोस्टली मिस कर देते हैं। तो हाँ, एमोक्सिसिलिन अगर अपन कोई पेशेंट यूज कर रहा है तो अपन को उसकी यूरिन में ब्लूम शेप क्रिस्टल मिलेंगे। तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है इस साल के नीट पीजी में। सो दिस इज ब्लूम शेप क्रिस्टल एमोक्सिसिलिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन जाएंगे। सो व्हाट इज अ गुड पास्चर सिंड्रोम? सो गुड पास्चर सिंड्रोम क्या है? गुड पास्चर सिंड्रोम का मेरे को 1 2 3 4 कोई बता दे तो इट वुड बी बेटर, है ना। तो गुड पास्चर सिंड्रोम का 1 2 3 4 होता क्या है? दिस इज टाइप 1 आरपीजीएन। ठीक है, रैपिड प्रोग्रेस, सॉरी माय बैड, दिस इज टाइप 1 आरपीजीएन। ठीक है, टाइप 2 हाइपरसेलेक्टिविटी रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है, और इसमें अफेक्ट क्या होते हैं? अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलाजन। ठीक है, तो सॉरी, अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलाजन
इसमें इफेक्ट हो गया। ठीक है, यही तो होती है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, यही होता है ना। ओके, आई चेक। मैं भी साथ में रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से पैथो रिवाइज नहीं किया, मैंने भी बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, है ना। सो नाउ अब अपन आ जाते हैं किस पे, अपन आ गए हैं अभी किडनी डिसीज पे। तो किडनी डिसीज में उनको बास्केट व्यू अपीयरेंस कहाँ मिलता है, कोई बताएगा? ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बास्केट व्यू अपीयरेंस ऑन माइक्रोस्कोपी होता है अल्पोर्ट सिंड्रोम में, राइट। तो दिस इज अल्पोर्ट सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा अपना स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। तो स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस अपन को मिलता है अपन को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस। ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस अपना आ जाएगा, ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस अपन को मिलेगा एमपीजीएन, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आई गॉट इट, है ना। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे अपन मेनली शायद पैथो अपन ने थोड़ा सा मतलब कवर किया है, और बाकी मैंने बाकी पॉइंट्स बाद में लिया। एक्चुअली ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये रैंडम नोट्स है, इसमें मेरे को जो मतलब मैंने उस टाइम पे जो पढ़ा है वो मैंने लिखा है, तो अपन उसके साथ ही करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और अगर ये मिक्स्ड है तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी ऐसे सेशन लगाने की कोशिश करूंगा, यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी अपन ऐसे एक्टिव कॉल कर पाए, पर साथ साथ अभी अपन ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब अब अपन आ जाते हैं किसको, नेक्स्ट आ गया अपनी क्या, नेक्स्ट है अपना सर्जरी का क्वेश्चन है। सर्जरी में बाल्थेजार ग्रेडिंग, ओके, बाल्थेजार ग्रेडिंग, रैंसेस क्राइटेरिया और बेस्टॉक स्कोर, ये तीनों चीजें किस डिसीज में यूज होते हैं, मतलब किस डिसीज को असेस करने के लिए या उसकी सीवियरिटी असेस करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ पेनक्रेटाइटिस को असेस करने के लिए होता है ये। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है अपने, नेक्स्ट इज बिस्मथ क्लासिफिकेशन। बिस्मथ क्लासिफिकेशन किसके लिए होता है, अब देखो अपन डालते बार देखेंगे बिस्मथ क्लासिफिकेशन बहुत कंफ्यूजन होता है, नाम ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो बिस्मथ क्लासिफिकेशन में अपन देखें तो बिस्मथ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ बिलियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर बिलियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा, व्हाट इज ब्रिस्बेन क्लासिफिकेशन। ब्रिस्बेन क्लासिफिकेशन किस चीज के लिए यूज होते हैं, ये सारे सर्जरी क्वेश्चंस है ना। तो ब्रिस्बेन क्लासिफिकेशन अपनी यूज होती है फिर लिवर रिसेक्शन। ठीक है, ठीक है, ब्रिस्बेन क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर लिवर रिसेक्शन। अब इसके बाद अपन अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं वो अपने आने वाले हैं हेल्थ से। ठीक है, तो जस्ट सैम्पल वीडियो, मुझे नहीं पता कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, मुझे आई नो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जस्ट ट्राई कि हाँ मे भी अच्छा कर जाए। तो फिर जो भी रहेगा मैं इस सेशन को लाइव करने की भी कोशिश करूँगा। लाइव रहा तो सब लोग आंसर्स भी साथ में दे पाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो में तो आंसर्स देखना इजी पड़ता है, और तुम लोग मेरा वीडियो अपने सकते हो लाइव, है ना। ठीक है, अब इतना कहते हैं हर्बर्ट पिट्स। हर्बर्ट पिट्स क्या होता है, हर्बर्ट पिट्स किस चीज में दिखता है, किस डिजीज में दिखता है, मेरे लिए मेरा क्वेश्चन ये है, हर्बर्ट पिट्स स्किन एंड ग्लाइकोमा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मंसल साइन। मंसल साइन क्या होता है, मंसल साइन पहले दिखता क्या है, मंसल साइन दिखता है अपन को केराटोकोनस, और इसमें होता क्या है, जो अपना कॉर्निया होता है वो कोनिकल शेप का हो जाता है, जैसे बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, ये तो पता ही है। अब उसकी वजह से होता क्या है, सॉरी, उसकी वजह से होता क्या है, जो अपने आईलिड्स होते हैं, आईलिड्स ना थोड़ी सी ऊपर की तरफ उछल रही है, तो उसको बोलते हैं मंसल साइन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा अपने को टी साइन ऑन बी स्कैन। टी साइन ऑन बी स्कैन किस डिसीज में दिखता है मेनली, सो टी साइन ऑन बी स्कैन इज सीन इन पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। ठीक है, now next what is Cocaine-Wapnick test? Cocaine-Wapnick test किस disease के लिए होता है, Cocaine-Wapnick test is mainly used for diagnosis of Horner syndrome. ठीक है, तो Cocaine-Wapnick test is used for diagnosis of Horner syndrome। तो Horner syndrome, अब Horner syndrome होता किस वजह से तो बताएगा। ठीक है,
यू कैन आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो हमें सिंड्रोम पता गया और किस वजह से पता है, अपन इसको भी अगर चाहे तो पूरा वो निकाल सकता है, पर ठीक है अपन what is blueberry muffin lesions? ठीक है, तो blueberry muffin lesions are seen in which blueberry muffin lesions are seen in, ठीक है, इसके बाद blueberry muffin lesion और raccoon eyes और dark eyes, इन तीनों का ट्रायड मिलता है। तो ब्लूबेरी मफिन लीजन, raccoon eyes और dark eyes, इन तीनों का अगर ट्रायड मिल रहा है तो ये अपन को मिलेगा किस डिजीज में, दिस इज सीन इन न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा। इसके बाद अगर अपन इस पर अपन इसके बाद रहता है क्विंसी। क्विंसी अब क्या हुआ था, एएनटी का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, अब क्विंसी सीनन, क्विंसी का अपन दूसरा नाम क्या है, क्विंसी का सेकंड नेम क्या है, तो क्विंसी का सेकंड नेम है पेरिटॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब इसके बाद में सॉरी मैंने रिपीट कर दिया आंसर। हिचलबर्ग साइन किस चीज में, किस डिजीज में होगा, हिचलबर्ग साइन इज सीन इन एक्वास्टिक न्यूरोमा। ठीक है, उसके बाद होगा अपना डबल टारगेट साइन, डबल टारगेट साइन इज सीन इन, double target sign is seen in which disease of ENT? The double target sign is seen in CSF primordial. ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा अपना क्या, राइजिंग सन साइन, राइजिंग सन साइन इज सीन इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपना आ जाएगा फिर से शायद अपन सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, सपोज सर्जरी का। तो एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम, ठीक है, पॉलीपोसिस सिंड्रोम बोला, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। ठीक है, ये डिसीज है अपनी, इसको अपन और क्या बोलते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें कितने, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉलिप्स व्हिच इज डायग्नोस्टिक ऑफ एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई? तो द नंबर इज मोर देन 100 पॉलिप्स in intestine is suggestive of adenomatous polyposis coli. ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं अपन एक और डिसीज जिसका नाम है फॉर्टना सिंड्रोम। फॉर्टना सिंड्रोम होता क्या है, फॉर्टना सिंड्रोम को बता पाएगा? फॉर्टना सिंड्रोम होता है अपना जो मिटल स्क्लेरोसिस की वजह से हुआ क्या, अपना जो राइट एट्रिया है वो एनलार्ज हो गया। राइट एट्रिया एनलार्ज हुआ, राइट होता है ना, वो लेफ्ट होता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। तो जो राइट एट्रिया होता है वो एनलार्ज होता है, एनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, अपने जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वो हो जाती है अपनी क्या, उसके डायलेक्शन की वजह से, एनलार्ज होने की वजह से वो होती है रिटेट होने की वजह से होता है क्या, अपना थिकनेस ऑफ वॉल्स होती है। तो उसी अपन उसी थिकनेस ऑफ वॉल्स को होता है अपन क्या, ठीक है। आई थिंक अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास, है ना। अपन धीरे धीरे इनको कवर करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट बोलूँ या कंप्लीटली प्रिपेयर्ड बोलूँ, पर हाँ अपन अभी इसको ये एंड करते हैं। और प्लीज कमेंट यू वांट द लाइव सेशन फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। हाँ, तो अपन लाइव सेशन में और अच्छे से अच्छा कवर कर लेंगे, और लाइव एक्टिव रिकॉल रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्टिव रिकॉल मतलब बहुत तरीकों पर अपन एक टाइम सेट कर सकते हैं जिसमें अपन सब लाइव रहेंगे और क्वेश्चंस में प्रिपेयर करके रखूंगा, जैसे कि है बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो अभी तो इसमें मतलब 5 ही पेज दिया है, बट काफी पेजेस है मेरे पास, नियरली 150 to 200 पेजेस है, जिसमें अपन पूरा एक्टिव रिकॉल करेंगे और अच्छे से याद करेंगे क्या क्या चीजें हैं, मतलब वन वर्ड, बज वर्ड्स, और अगर अपन बोलें तो जो हाई पॉइंट्स होते हैं वो सब कुछ अपन करेंगे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब